नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम आपको अब देखने को मिलने वाला है। आपको अब चैन की सांस लेने का समय आ गया है। आपको इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि माता काली क्रोधित आपसे नहीं हुई हैं, बल्कि उन लोगों से हुई हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ही दर्द दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपके साथ छल किया है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया है, उसको अब बहुत ही बुरा परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाता है, तो उसकी सज़ा स्वयं उसे भगवान देते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिस बात के लिए आपको बहुत ही दुख है। आपके जीवन का ऐसा बड़ा धोखा आपको मिला होगा, जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हैं। वहीं कुछ लोगों को इस समय में भी बहुत बड़ा धोखा मिला है किसी व्यक्ति के द्वारा। फिर वह व्यक्ति आपका कोई खास मित्र हो सकता है, या कोई आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या फिर यह धोखा आपको प्रेम जीवन में मिला होगा या मिला है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको यदि धोखा दिया है, तो उसके सबसे बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी, माता काली इतनी ज़्यादा दयालु हैं कि जब भी किसी सच्चे इंसान का दिल दुखता है, तो माता काली का रूप बहुत ही भयानक हो जाता है। और माता काली जब क्रोधित होती हैं, तो उस व्यक्ति का पूरा बना हुआ भी बिगाड़ देती हैं। यूँ कहें तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन अब उजड़ने वाला है, जिन लोगों ने आपको बहुत ही परेशान किया है। दोस्तों, इस दौरान आपके दुश्मन के भी अब पसीने छूट जाएंगे। कुछ ऐसा माता काली अब क्रोधित होकर करने वाली हैं। अब किसी की भी कोई भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा भी नहीं डरना है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछले समय में कोई जाने अनजाने में गलती की है, तो आप माता काली से ज़रूर माफ़ी मांग लें, क्योंकि दोस्तों माता काली इतनी ज़्यादा उदार हैं। यदि आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे, माता काली आपको ज़रूर देंगी और आपकी हर गलतियों की क्षमा भी आपको कर देंगी। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले समय में यह गलती आपने किया है, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, यदि आपने पिछले 6 से 8 महीनों के बीच यह गलती जाने अनजाने में कर दिया है, तो आपको विशेष करके माता काली से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आगे आपको उन गलतियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी गलतियां किया है, तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आप जानबूझकर कभी कुछ भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका किसी के वजह से दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। फिर भी यदि बताए गए गलतियों में से आपसे यदि कोई गलती हो गई है,
तो आप उनकी क्षमा मांगकर और माता काली से अच्छे समय आने की कामना जरूर करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता काली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो दोस्तों आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए पहली उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो आपने पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर यदि किया है तो दोस्तों, यदि आपसे जाने अनजाने में किसी इंसान का दिल दुखा है और उस इंसान की कोई गलती नहीं थी और आपको कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसके चलते आपने उस इंसान के लिए बुरा भला बोला है और किसी बात को लेकर उनसे लड़ाई झगड़ा किया है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी और इस बात का पता आपको बाद में चला। तो दोस्तों, यदि आपसे यह गलती हुई है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि बेवजह किसी भी इंसान से वाद विवाद करना भी गलत होता है। वो भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना, वो भी ज़बरदस्ती, यह भी एक पाप के समान ही होता है। तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। उसके साथ ही दोस्तों, जो दूसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि पिछले 6 से 8 महीनों के बीच आपके मन में किसी के धन दौलत को देखकर आपके अंदर लालच की भावना आई है। वैसे तो दोस्तों, धन दौलत देखकर सब यही चाहता है कि हमारे पास भी हो, लेकिन किसी के धन दौलत को देखकर आपके मन में उनके साथ छल करने की भावना आई है, उनके धन को अपना बनाने की भावना आई है, तो दोस्तों आप बहुत ही सावधान हो जाएं। आपको इसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन यदि आपके सामने आपके अंदर ऐसी कोई भावना आई है तो दोस्तों, ज़रूर ही उस दौरान आपको पैसे की बहुत ही ज़रूरत रही होगी, तभी आपके अंदर ऐसी भावनाएं आई होंगी, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। वहीं दोस्तों, जो तीसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि आप मांस, मछली, शराब का सेवन करते हैं और सेवन करने के दौरान आप किसी मंदिर में या किसी अपने घर में पूजा पाठ वाली चीज़ों को छुआ है तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने यदि किया है जाने अनजाने में तो दोस्तों आपने बहुत गलत कर दिया है। जो लोग मांस मछली का सेवन करके मंदिर चले गए हैं या फिर घर में मंदिर में जो भी चीज़ें रखी होती हैं और उन्हें जाने अनजाने में छू दिया है, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों, जो चौथा बड़ी गलती है ये है दोस्तों, यदि आपने इस दौरान किसी छोटे बच्चे के दिल को दुखाया है या अपने मनोरंजन के लिए किसी छोटे बच्चे को रुलाया है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, तो दोस्तों यह गलती भी आपके लिए बड़ी परेशानी का इस दौरान कारण बन सकती है। तो आपको माता काली से ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि माता काली इस दौरान सबको उनके कर्मों का फल देने वाली है। विशेष करके जो लोग सच्चे इंसान का दिल दुखाए हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह केवल सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देने वाला है। माता क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम हर एक राशि के ऊपर दिखाई देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके जैसे और भी कई सारे व्यक्ति हैं जिनका दिल लोगों ने दुखाया है, जिनके साथ बहुत ही बड़ा छल हुआ है। दोस्तों उसी के साथ हम आपको बता दें कि माता काली खास करके किस व्यक्तियों को सजा दे सकती हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनमें से कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिनको माता काली बहुत बड़ा
वह बेकार, यूँ कहे तो सबसे बुरा दिन दिखाने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, बिजनेस करने में आपके साथ कोई व्यक्ति पैसे का बहुत बड़ा हेरा फेरी कर दिया है, या फिर आपने किसी को पैसे अपने और उनके विश्वास पर दिया था और उन्होंने अपना रंग रूप ही बदल लिया है, तो दोस्तों इस दौरान माता काली उनके जीवन में ऐसे पैसों की तंगी करने वाली हैं कि वह व्यक्ति अब कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने पैसे को लेकर आपके साथ छल किया है, उनके लिए बहुत ही बुरा समय उनके जीवन का आने वाला है। उसके साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है, वे है दोस्तों जो आपकी भावनाओं का फायदा उठाया है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जैसे कि आपने यदि किसी व्यक्ति को अपने मन में चल रही दुख की बातों को बताया है, समस्याओं को बताया है, और उस व्यक्ति ने आपके मुंह पर बहुत ही अच्छा बोला है, लेकिन आपको बाद में पता चला है कि वो व्यक्ति तो आपका बहुत मजा ले रहा था, आपके पीठ पीछे आपका खूब हंसी उड़ा रहा था, आपकी परिस्थितियों को देखकर बहुत ही मजा ले रहा था। तो ऐसे व्यक्ति का भी अब बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब उनका जीवन उनका मजा लेने वाला है, उनका समय अब उनका मजा लेगा। और जब समय और जीवन मजा लेते हैं तो दोस्तों आसपास भी कोई नहीं रह जाता है जो उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हो सके। यह दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनके कर्मों का बहुत ही बुरा फल मिलने वाला है। वहीं यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, तो दोस्तों जिन लोगों ने प्रेम में धोखा खाया है अपने पार्टनर से, वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। जब कोई सपना दिखाकर और उस सपने को पल में तोड़ देता है, वह भी अपने किसी खुशी के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो दोस्तों अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है और उन्हें अपने कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक न एक दिन जरूर आता है। दोस्तों अब इसी के चलते अब माता काली का क्रोध अवतार और माता काली जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली हैं, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे, क्योंकि इनसे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसी के साथ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माता काली आपको और भी क्या क्या आशीर्वाद के रूप में देने वाली हैं, आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, किन किन क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका यह समय कैसा रहने वाला है, वहीं प्रेम जीवन के मामले में आपका यह समय कैसा रहेगा, धन संबंधी मामलों में आपको किन बातों की सतर्कता रखनी चाहिए, उसके साथ ही आपको अब कौन सी गलती करने से बचना होगा और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको इस दौरान करने चाहिए, इसके बारे में आगे आपको हम बताने वाले हैं। यह सभी जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जानकारियों को प्राप्त कर ही जाए। दोस्तों काफी संघर्ष के बाद अब आपकी परेशानियां कम होने वाली हैं, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आर्थिक कष्ट से भी मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों किसी कारण से आपको यात्रा पर भी जाने पड़ सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुभवदायक रहेगा, साथ ही मनोरंजनदायक भी रहने वाला है। दोस्तों इस समय छोटे मोटे पार्ट टाइम के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है और आप समय भी अवश्य निकालें। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप पूरा प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं।
दोस्तों, इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उनमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस समय आपके परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य की चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ योजनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति का विवाह की बातें चल रही है तो वह विवाह अब तय हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आपके घरों में शादी विवाह जैसे शुभ कारण से शहनाइयाँ बज सकती हैं। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, इस समय जीवन स्तर को सुधारने के लिए फिलहाल आपको स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस समय काम और खर्च दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके घर पर आए अतिथियों का आपको आदर सत्कार बहुत अच्छे से करना होगा। जितना आप दूसरों से उम्मीद करते हैं उतना आप उनका आदर करें। इस समय आपको अपने बिजनेस में अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी हैरान तो रहेंगे, साथ ही आप अपने मन में भी बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों, आपकी अपनी नज़र भी उपलब्धियों पर लग सकती है, इसलिए ज़्यादा ढिंढोरा भी न पीटें। दोस्तों, इस समय आपको कोई व्यक्ति अपने बातों में उलझाने की प्रयास कर सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके चलते आपका आगे चलकर आपके प्रतिष्ठा को धक्का लगे। व्यर्थ की मन बढ़ाई से आपको दूर रहना होगा। जी हाँ, आप अपने जिद अपने अहंकार के चलते कुछ बड़ी परेशानियां अपने ऊपर ही ले सकते हैं। दोस्तों, नौकरी करने वाले को अपने काम की ओर पूरा ध्यान बनाए रखना है। दोस्तों, इस समय किसी प्रकार की चिंता में आपका कुछ समय बीतेगा। दोस्तों, आप हमेशा अपने ही परिवार की सलामती के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके लिए परिवार की खुशियां बहुत ही महत्व रखती हैं। दोस्तों, उन्हीं के लिए आप कुछ खास करते हुए भी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको धन से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। दोस्तों, आप इस समय सबकी सहमति से कहीं स्थान परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको कारोबार से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है, जो कि बाद में आपकी ये परेशानियों का अंत तो होगा। पिछले काफ़ी दिनों से व्यवसाय नियमित नहीं चल रहा है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान भी हैं। दोस्तों, कोई ऐसी परेशानियां हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। नौकरी, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में आप पूर्ण सुधार चाहते हैं तो वह आलस्य, आराम को त्याग मेहनत से काम करेंगे तो बेहतर होगा। ग्रहों की दशा आपके लिए अनुकूल बनी है, आपको लाभ अवश्य होगा। विशेष प्रकार की भागदौड़ और चिंता में आपका कुछ दिन बीत सकता है। नतीजे भी आपके मन मुताबिक न मिलने से थोड़ा आप निराश हो सकते हैं, परंतु आप अपने कार्य को उत्साहपूर्वक होकर ही करेंगे तो बेहतर होगा। कुछ समय बाद इससे भी बेहतरीन अनुबंध आपको प्राप्त होंगे, जिसके चलते अभी के समय में हुए नुकसान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने लिए कुछ खास वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आप अपने साहस और बुद्धिमानी से लोगों को पराजित करेंगे। जो लोग आपसे तुलना करते हैं, आपसे आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं, इस समय उन लोगों से दूर रहें जिन लोगों का आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो लोग सदा ही लोगों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। अचानक अकस्मात मंगलमय समाचार मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आय तनाव आपके ऊपर हावी न होने दे। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाए रखें। दोस्तों, पुराने झगड़े झंझटों से छुटकारा तो आपको मिल सकता है। अधिकारी वर्ग में सामंजस्य बढ़ने वाला है। दोस्तों, इस समय निराशाजनक विचारों को अपने मन में न आने दें। समय आपके बहुत अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, इस समय आपका किसी नए लोगों से संपर्क बढ़ने वाला है।
जी हाँ, यदि आप किसी शादी समारोह में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अजनबी लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है जो आपके काम भी आएंगे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, इस समय आप काफ़ी आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आएंगे, जिसके चलते बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। दोस्तों, आपको किसी मांगलिक अवसर में जाने का कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है, तो मांगलिक और धार्मिक अवसर को हाथों से न जाने दें, आप वहां जरूर शामिल हो। दोस्तों, यदि आपके कार्य में कोई बाधा है तो उन बाधाओं को समाप्त करने का आप पूरा प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रह चाल भाग्य में विकास आपका करने वाला है। दोस्तों, मित्रों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। जो मित्र आपसे कुछ समय पहले रूठ गए थे, नाराज हो गए थे, अब उनकी नाराजगी समाप्त होगी और दोबारा से आप उनके साथ मनोरंजन करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी रिश्तेदार के घर पर जाएंगे, वहां पर अन्य रिश्तेदार भी आपसे मिलने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन भावनाओं में बहकर कई सारी बातें अपने दिल की आप बता सकते हैं, तो यह गलती आप न करें, अन्यथा इसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अपने से बड़े अधिकारियों का पूरा मान सम्मान करना होगा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ से आपके पदोन्नति के द्वार खुल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपके प्रमोशन होने की संभावना भी नज़र आ रही है। बस आपको ऐसे ही अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखना है। दोस्तों, वहीं पर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। आई चुनौतियों का सामना आप आसानी से करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इनमें दोस्तों इस समय पर आप अपने दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यदि आपके मैरिड लाइफ में कोई वाद विवाद चल रही है तो उसे समाप्त करने की कोशिश करें। बेहतर होगा किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें दखल अंदाजी न करने दें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तो मधुरता रहेगी, रोमांस भरपूर रहेगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से भी आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि जीवन साथी की ओर से कोई शुभ सूचना मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जीवन साथी की तरफ से आपको धन का प्राप्ति भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय जीवन साथी की सलाह आपको बेहद काम आने वाली है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आपके रिश्तों में बेवजह का वाद विवाद न हो। दोस्तों, इस समय भाग्य आप लोगों का चमक रहा है, जिसके चलते जो लोग संतान के इच्छुक हैं, लंबे समय से प्रार्थना किए जा रहे हैं, तो अब आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस समय प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए बेहद यादगार साबित होने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि दिखावे में आकर अपने लव पार्टनर को वाहन का उपयोग न करें, अन्यथा बेवजह का कोई दुर्घटना सामने आ सकता है। आप अपने लव लाइफ में अपना विचार अपने लव पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ना थोपें, ऐसा करना रिश्तों में दूरियां ला सकता है। दोस्तों, आप बेवजह का उनके दिनचर्याओं पर रोक टोक भी ना करें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अचानक इस दौरान आपको लव लाइफ में कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है, जो आपके भविष्य के लिए ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय यदि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज है तो उनकी नाराजगी अब जल्द समाप्त होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लंबे समय के बाद भेंट मुलाकात करना चाहते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि शारीरिक स्थल पर जाना, सामाजिक स्थल पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा।
दोस्तों उसी के साथ आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं, कुछ खास योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों आप उन्हें कोई तोहफा भी दे सकते हैं जिसके चलते आपका लव पार्टनर बहुत ही प्रसन्न नजर आएगा। दोस्तों इस समय आपके मित्र की मदद से आप दोनों का कोई प्लान सक्सेस हो सकता है। जो लोग प्रेम विवाह का योजना बना रहे हैं उन्हें भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके नुकसान का कारण हो सकता है। दोस्तों जो भी निर्णय लें बहुत ही सोच विचार करके ही लें। यदि आपके मैरिड लाइफ में कोई वाद विवाद चल रही है तो उसे समाप्त करने की कोशिश करें। बेहतर होगा किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें दखल अंदाजी न करने दें। दोस्तों इस समय आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तो मधुरता रहेगी, रोमांस भरपूर रहेगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से भी आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि जीवन साथी की ओर से कोई शुभ सूचना मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जीवन साथी की तरफ से आपको धन का प्राप्ति भी हो सकता है। दोस्तों इस समय जीवन साथी की सलाह आपको बेहद काम आने वाली है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आपके रिश्तों में बेवजह का वाद विवाद न हो। दोस्तों इस समय भाग्य आप लोगों का चमक रहा है, जिसके चलते जो लोग संतान के इच्छुक हैं लंबे समय से प्रार्थना किए जा रहे हैं तो अब आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों इस समय प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए बेहद यादगार साबित होने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि दिखावे में आकर अपने लव पार्टनर को वाहन का उपयोग न करें, अन्यथा बेवजह का कोई दुर्घटना सामने आ सकता है। आप अपने लव लाइफ में अपना विचार अपने लव पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी न थोपें, ऐसा करना रिश्तों में दूरियां ला सकता है। दोस्तों आप बेवजह का उनके दिनचर्याओं पर रोक टोक भी न करें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अचानक इस दौरान आपको लव लाइफ में कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है जो आपके भविष्य के लिए ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इस समय यदि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज है तो उनकी नाराजगी अब जल्द समाप्त होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप लंबे समय के बाद भेंट मुलाकात करना चाहते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि शारीरिक स्थल पर जाना, सामाजिक स्थल पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। दोस्तों उसी के साथ आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं, कुछ खास योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों आप उन्हें कोई तोहफा भी दे सकते हैं जिसके चलते आपका लव पार्टनर बहुत ही प्रसन्न नजर आएगा। दोस्तों इस समय आपके मित्र की मदद से आप दोनों का कोई प्लान सक्सेस हो सकता है। जो लोग प्रेम विवाह का योजना बना रहे हैं उन्हें भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके नुकसान का कारण हो सकता है। दोस्तों जो भी निर्णय लें बहुत ही सोच विचार करके ही लें। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।